वेलकम बैक। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली मुबर्रा नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स की सलामती हो। हम आपके दिल से बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी नशरियात को देखते, लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही मकबूल शख्सियत प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं, जो कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन जनाब प्रोफेसर पादरी अल्ताफ़ अज़मी साहब मौजूद हैं। जी प्रोफेसर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला कि हम आपसे रूह की बातें सीख सकें। और यकीनन हमारे नाज़रीन भी आज हम आपसे रूह की बातें सीखेंगे और मेरा ईमान, भरोसा, तवक्कुल है कि यकीनन हम सब इस कलाम के वसीला से आज बरकत पाएंगे। इससे पहले कि आपसे चंद बातें खुदा के कलाम से सीखें, आएँ सब अपने सरों को झुकाएँ और खुदा की हुज़ूरी को महसूस करें। खुदाए कदूस अब्दियत के बाप सलामती के सादे हम पूरी आजीन सारी के साथ तेरी हुज़ूरी तेरे कदमों में आए हैं। प्यारे खुदा, तेरे बंदा तेरे बेटे के लिए प्यारे खुदा बड़े शुक्रगुजार हैं, जिसको तू अपने ज़ोर से इस्तेमाल करता है। प्यारे खुदा अपनी कुदरत से मामूर करता है। प्यारे खुदा इसी तरह अपने बेटे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता कर, ताकि दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम तेरी आवाज़ को पहुँचाए। प्यारे खुदा बहुत सी ज़िंदगियाँ बरकत, शिफा, निजात, सलामती का हासिल करे। प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी टीम के लिए तेरी बरकत, शिफा, निजात, सलामती को मांगता हूँ। बड़े ज़ोर से प्यारे खुदा तो अपने बंदों को इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह अपने पैरों में छुपाए रखना इस प्यारे खुदा इस प्रोग्राम के लिए मैं बड़ा दुआगा हूँ। हमारा मिल बैठना प्यारे खुदा बाइस बरकत हो। जब प्यारे खुदा तेरे कलाम तेरे मुँह की बातों को लोगों तक पहुँचाया जाए तो बहुत सी ज़िंदगियाँ बाइस बरकत हो, मसीह खुदाम के वसीला से आमीन। तो जी नाजरीन, आज हम पादरी साहब से सीखेंगे कि खुदा किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है। उससे पहले खुदा के कलाम की तिलावत की जाए। जी हाँ ज़बूर 100 मैं चाहूँगा कि ज़बूर 150 जो है 150वां ज़बूर जो उसकी 6 ही आयत हैं और ये 6 की 6 पढ़ी जाएँ और देखें नाजरीन कि किस तरह से खुदा का कलाम हमें खुदावन की परस्तश के लिए जो है वो हुक्म देता है। तुम खुदा के मक़दस में उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के कामों के सवाब से उसकी हमद करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हमद करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हमद करो, बरबत और सतार बजाकर उसकी हमद करो, दफ बचाते हुए और नाचते हुए उसकी हमद करो, तारदार साज और बांसुरी बजाकर बांसुरी के साथ उसकी हमद करो, बुलंद आवाज़ जांच के साथ उसकी हमद करो, ज़ोर से जनजनाती जांच के साथ उसकी हमद करो। हर मुतनफ़िस खुदा की हमद करे, खुदा की हमद करो। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। तो जी नाजरीन, आज हम पादरी साहब से सीखेंगे कि खुदा का कलाम आज हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी बहुत शुक्रिया जी सोना भाई। जैसे खुदा का कलाम भी ये देखिए अभी हमने हवाला पढ़ा है, तो मुझे इससे बात की बड़ी खुशी हो रही है कि आपके प्रोग्राम का नाम जो प्रेज द लॉर्ड, जी बिल्कुल, ये ज़बूर उसी से आपके इस प्रोग्राम के नाम से शुरू होता है। जी बिल्कुल ऐड प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की हमद करो। और फिर एक और खूबसूरती इस ज़बूर की देखें कि इसी के साथ ये ज़बूर ख़त्म भी होता है। जी बिल्कुल, ऐसे खुदा की हमद करो, खुदा की हमद करो। और फिर उससे एक और खूबसूरती ये देखें कि ये सारी किताब यहाँ पे ख़त्म होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, खुदावंद की हमद करो। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन कि इससे पता चलता है कि ये बात खुदा को किस कदर पसंद है और हमारे लिए ये कितना बड़ा एजाज़ है खुदा की परस्तश के। खुदा की हमद करो, खुदा की हमद करो। और फिर मैं समझता हूँ जब खुदा का कलाम आता है प्रेज द लॉर्ड कि खुदावंद की हमद करो, तो ये खुदा का एक हुक्म है। जी बिल्कुल, खुदा का हुक्म है नाजरीन। उसकी वजह यह है कि जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं, आप बाइबल मुकद्दस की सोना भाई पहली किताब ही पढ़ें, उसका पहला चैप्टर और पहले चैप्टर की पहली आयत पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। तो हमें पता चलता है कि खुदा जो है, हमारा खुदा जो है वो ज़मीन का, आसमान का, समंदरों का, जो कुछ सब के अंदर है, इन सब के अंदर उसका भी खालक और मालिक है। लिहाजा खालक और मालिक होने के नाते से मखलूक का ये फ़र्ज बनता है कि वो अपने खालिक के सामने झुके, उसकी तारीफ़, तमजीद और शुक्रगुजारी करे, उसकी परस्तश करे, उसकी हमद करे। मेरे चीज़ों इसलिए खुदा का कलाम ये बयान करता, जब हम इस ज़बूर को देखते हैं और फिर सुना भाई जब हम पीछे सारी किताबों को पढ़ते हैं, खुदा के सारे कलाम को पढ़ते हैं और खुसूसन शरीफ की पीरियड को आपको पता पढ़ते हैं, तो वहाँ पे खुदा की हमद का बाकायदा से हमें एक निज़ाम नज़र आता है, जिसमें आप बनी कोरा को देख लें
आप बनी लॉबी को देख लें, खुदा का कलाम कहता है बाकायदा उन्हें ये फ़र्ज दिया गया, उनकी ये ड्यूटी लगाई गई कि वो खुदा की परस्तश करेंगे, खुदा के लिए गाएंगे बजाएंगे। और जैसे कि यहाँ पे साज़ों का जिक्र आपने पढ़ा, बरबत का, सितार का, झांझ का, दूसरे साज़ों का जिक्र पढ़ा, तो उनके साथ यानी पूरे एहतमाम के साथ, पूरे तरीके से, पूरे सलीके से, पूरी तरतीब के साथ खुदा की हमद करने का हुक्म दिया गया है। और जिस बात को तखसीसी तौर पर हम आज सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो है कि हर मुतनफ़िस खुदावंद की हमद करे। जब हम सुना भाई ज़बूर की पिछली आयत को देखते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि खुदा पहले तो अपनी हमद करने का हुक्म देता है, फिर इसी ज़बूर के अंदर खुदा का कलाम शुरू की आयत में हमें खुदा में सिखाता है कि हमें कहाँ कहाँ खुदा की हमद करने की ज़रूरत है। फिर खुदा का कलाम हमें सिखाता है क्यों हमद करने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम कहता है उसकी कुदरत के कामों के सबब से हमें उसकी हमद करना है, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक जो है वो हमें उसकी हमद करना है, उसकी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो हमें खुदावंद की हमद करना है। और फिर आगे इससे में कैसे करना है साज़ों के साथ। जी बिल्कुल। आज जब गैर कौमें में देखती हैं कि वो साज़ों के साथ इबादत करते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो ये उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत जवाब अक्सर देखने में आया है। अक्सर देखने में आपको पता होगा कि खुसूसन जहाँ तक हमारे वो फ्यूनरल प्रोसेशंस होती हैं, हमारा जनाजा भी, जब जनाजे की रस्म भी होती है तो उसमें भी हम गीत गाते हैं, खुदा लोग हैरान हो जाते हैं इस बात से। बिल्कुल ऐसे ही। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा ने ये बाकायदा हुक्म दिया है कि साज़ों के साथ जो है, और वैसे भी मैं सोना भाई समझता हूँ एक इंसानी नाते से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने सारे कामों के लिए इन साज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपनी खुशी के लिए, जी बिल्कुल, जब खुदा की खुशी की बात है, खुदा से मुलाकात की बात है, उसकी शुक्रगुजारी की बात, उससे मेल मिलाप की बात है, तो उस वक्त साज ना बजाएं। शुक्रगुजारी तो मैं समझता हूँ हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, तो वो उस वक्त साज ना बजाए जाए। जी बिल्कुल, उस वक्त भी जाने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी, क्योंकि खुदा कहता है हर बात में मेरी शुक्रगुजारी करो। अच्छा, उसके बाद जो नाज़रीन आखिरी बात यहाँ पे मैं तफसीली तौर पर आज करना चाहता हूँ, जो आखिरी आयत भाई उन्होंने पढ़ी कि अब ये अहमद, ये प्रस्तश करे कौन कौन। जी, ये खुदा ने बता दिया कहाँ करें, कैसे करें, क्यों करें। अब कौन कौन करे, खुदा ने एक ही बात में मजमुआ कर दिया सर, हर मुतनफ़िस खुदा की हमद करे। जी बिल्कुल। अब मुतनफ़िस से क्या मुराद है, हर वो चीज़ जो सांस लेती है। जी बिल्कुल ऐसे ही, हर वो चीज़ जो जिंदा है, चरिंद परिंद खुदा का कलाम कहता है, सारी मखलूक़ात खुदा का कलाम कहता है खुदावंद की हमद करती है। जी बिल्कुल। अगर आप भाई सोना ज़बूर 148 को देखें तो वहाँ पे लिखा है खुदावंद की हमद करो, आसमान पर से खुदावंद की हमद करो, बुलंदियों पर उसकी हमद करो, फरिश्ते उसकी हमद करें, लश्कर उसकी हमद करें, सूरज चाँद उसकी हमद करें, नूरानी सितारों उसकी हमद करो। तो नीचे पूरी डिटेल आती है, यहाँ तक कि जानवरों को, चौपायों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, सबको शामिल किया गया। हर मुतनफ़िस, एवरी सोल, खुदा का कलाम कहता है शुड प्रेज द लॉर्ड, कि हर जान जो है, हर जिंदगी जो है वो खुदा, ये बातें सारी डिटेल के साथ बयान करके फिर उन्होंने हर मुतनफ़िस दे दिया, मजमुआ कर दिया, यानी वो समंदर को कूजे में बंद कर दिया कि हर मुतनफ़िस जो सांस लेता है उसको खुदावंद की परस्तश और करनी चाहिए। और फिर सोना भाई, जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं, हमने निजात दहिंदा की, तो यहाँ पे ज़िंदगी की बात की गई है, सांस की बात की गई है, तो यीशु मसीह के वसीले से तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी मिली है। लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा। तो नाजरीन, ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ मुतनफ़िस ही नहीं है, सिर्फ जानदार नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी वाले नहीं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी वाले। ये सर मुतनफ़िस के साथ ही बात ऐड होती है कि हर जो है, हर लफ्ज़ इसमें बड़ा अहमियत रखता है कि हर जो कोई उस पर ईमान लाए, जी, जो कोई इस पर ईमान लाता है हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो आप जब कबूल कर चुके हैं, ईमान लाते हैं, तो फिर लाजमी है कि तो अपने मुंह को खूब खोल और मैं से भर दूंगा। जी बिल्कुल। तो हर मुतनफ़िस के लिए, हर जान के लिए, हर ज़िंदगी। अक्सर मैं चर्च में कहता हूँ कि जब हम इबादत करते हैं तो सिर्फ वायर गाती है या खुदा के खादम गाते हैं, तो बाकी लोग बैठने के लिए। मैंने कहा ऐसे ही नहीं होना चाहिए। कलाम फरमाता हर बंदा ही खुदावंद की इस्ताइश करे। जी बिल्कुल। हर बंदा प्रस्तश करे, और खुदावंद का वादा भी है कि फिर उसकी ज़िंदगी बरकतों से भर जाएगी। लिहाजा ज़रूर है मेरे अज़ीज़ों कि हम गौर करें और इनफरादी सतह पर अपने घर की दुआ में, चर्च में, हम जिस कदर खुदा ने हमें परस्तश की ये नेमत दी है, खिदमत दी है, ख़ुसूसी तौर पर परस्तारों से ये चाहूँगा कि देखिए खुदावंद किस कदर अप्रिशिएट करता है सारे लोगों को, कि सब लोग मिलकर क्वायर की सूरत में खुदावंद की परस्तश करें ताकि खुदावंद के नाम की इज्जत अजला। सुनो भाई, आखिरी बात करते हुए ख़त्म करना चाहूँगा। पौलुस रसूल फरमाते हैं
कि ज़मीनी चीज़ें आसमानी चीज़ों का अक्स होती हैं। जी बिल्कुल। तो हम देखें कि जो आसमान पर फरिश्ते हैं वो रात दिन खुदावंद को कद्दूस 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 पुकारते रहते हैं, खुदावंद की परस्तश करते हैं। इट मीन कि जब ज़मीन पर हम मुतनफ़स जो है ज़मीन पर रहते हुए खुदावंद की परस्तश करते हैं तो हम आसमानी क्वायर का नक्शा ज़मीन पर जो है वो बनाते हैं। इसलिए इस चीज़ से हमें बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है कि हम खुदा का काम करने वाले, खुदावंद की परस्तश करने वाले, खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीले से। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसा कि नाजरीन आपने खुदा के ख़ादम से, खुदा के बेटे से बड़ी सादा अल्फाज में आपने सीखा कि खुदा किस तरह से हमारी ज़िंदगी में काम कर सकता है, किस खुदा की अज़मत को देखते हुए, खुदा के कामों को देखते हुए हमने किस तरह से खुदा की परस्तश करनी है, खुदा की हमदो सना करनी है रूह जान दिल से, क्योंकि खुदा रूह और जान सच्चाई से जो परस्तश करता है यकीनन खुदा उसको पसंद करता है। और नौजवानों से ये बड़ी मेरी रिक्वेस्ट और जा है कि इस काम में, परस्तश के काम में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें ताकि खुदा परस्तारों को और नौजवानों को बड़ा पसंद करता है। खुदा कहता है जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। तो मैं नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस परस्तश के प्रोग्राम को और परस्तश में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें ताकि खुदा के नाम को बस ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त और जलाल मिले। जी पार साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने हमारे प्रोग्राम को वक़्त दिया, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आशिक भट्टी को दीजिए इजाज़त। और इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम प्रेज़ द लॉर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स किया करें। जिस तरह से आप लाइक, शेयर, कमेंट करते जाएंगे यकीनन खुदा उसी तरह आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरों में, आपके काम काज में बरकत ठहराएगा। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।